अस्सलामुअलैकुम, गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत ही अदालत के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब इलेक्शंस को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि होंगे या नहीं होंगे, और इस पर भी जो सियासी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अपना बयान उनका सामने आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी पीटीआई की गिरफ्तारी की गई है और उस हवाले से भी आप डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी है। आपको ये बताएं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आज इजलास हुआ है। जस्टिस सरदार तारिक जुडिशियल और इसमें जुडिशियल काउंसिल का जो इजलास था उसमें शरीक हुए हैं, और उसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन है, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इजलास में शरीक हुए थे। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेश हुए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जारी किए गए शोकॉज में 1 जनवरी तक तोसी कर दी गई है, और ये कहा गया है कि 2024 को 1 जनवरी के बाद से जस्टिस मुजाहिर नकवी को कोई भी रायत नहीं दी जाएगी। ये 1 जनवरी तक जो इन्हें मोहलत दी गई है, इसके अंदर अंदर अपना जो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है उसकी तफसीलात जो है वो सबूत, अब जो इनके अगर वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये झूठा रेफरेंस है तो इसके सबूत फ्राहम करें। 2024 में इनको किसी भी किस्म की कोई भी रायत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन और कल के रोज़ भी मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी बोर्ड जो था उसके साथ मीटिंग की थी और वहाँ पर भी खिताब किया था। और आज के दिन भी कारकुनान के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, उनसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कल के रोज़ भी मियां नवाज शरीफ का यही मतलब कि अपना जो खिताब था उन्होंने यही बात कही कि मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे साथ हुई हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बुरा हुआ है, लेकिन उसका एहतसाब तो होना चाहिए कि आइंदा के जो हालात होंगे तब इस तरह की जो बातें हो चुकी हैं उनको ना दोहराया जाए। आज के दिन भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई है, अवाम का क्या कसूर था। कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मुझसे बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से मुझे जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग किया गया बल्कि ताहयात नाअहल भी कर दिया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि आज मेरे दिलो दिमाग में यह सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था कि आपको मुझसे ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई। JIT के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। और मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अवाम का क्या कसूर था, इन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई। और मियां नवाज शरीफ से भी ज़्यादा मतलब कि इस चीज़ की जो मुझे तो जो सज़ा मिलनी ही थी, लेकिन अवाम को इससे ज़्यादा सज़ा दी गई ताकि जो उस वक्त के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे या मुआशरत जो थी वो इस्तेहकाम की तरफ गामजन थी, तो उसको रोक कर अवाम के साथ जो है वो अवाम पर जुल्म किया गया, उन्हें सजाएं दी गई हैं। जबकि इसके साथ साथ ही IPP के रहनुमा फयाज अल हसन चौहान की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने CPAC की सजा दी। इस वक्त हमारी आंखों पर अकीदत की पट्टी चढ़ी हुई थी, यानी कि अब जब मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान नहीं थे, जब वो लंदन थे जलावतनी काट रहे थे, तब ये PTI में जब ये रहनुमा थे तभी इनके ही मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत सारे बयानात भी आते रहे हैं। और अब जब इन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया और मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, और इनको भी सब जो सियासतदान हैं जो इनको ये यकीन होगा, ये इनको नजर आ रहा होगा कि आइंदा के जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब भी होंगे, तो उनके अब जो है उनके हवाले से भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि वो वाकई में जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था तब वो साजिश की गई थी, या उन्हें जो CPAC इंटरनेशनल जो मुआहदा हुआ था चाइना के साथ उस वजह से ही इन्हें सजा दी गई और इस वजह से निकाला गया ताकि मुल्क की जो मुआशरत थी उसको रोक सकें या उसके हवाले से किसी भी तरह का जो इशूज़ था उसको बुनियाद बनाकर मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया जा सके। जबकि इसके साथ ही अगर दूसरी जानिब बात की जाए PTI के हवाले से, तो आजकल PTI में वैसे भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और पार्टी के सियासी और उनके जो रहनुमा हैं सियासी रहनुमा उनमें भी आजकल इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। और उस हवाले से ये भी कहा जा रहा है, खबरें हैं कि PTI आइंदा के जो इलेक्शन होंगे उसके लिए तैयार नहीं है।
और इसके साथ साथ ही आज साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत भी की गई। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस पर समाअत की और पीटीआई की जानिब से जो ये समाअत का कहा जा रहा था कि इस जो ये समाअत है उसको ऑन कैमरा होना चाहिए या इन कैमरा होना चाहिए, तो इस पर महफूज फैसला किया गया था जो आज जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में सुनाया है। लेकिन आज के दिन ही शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद गवाहान के बयान जो थे वो रिकॉर्ड होने थे लेकिन ना हो सके हैं। लेकिन ये इस बात पर फैसला जो महफूज किया गया था कि साइफर केस की समाअत ऑन कैमरा होगी या इन कैमरा होगी, इस पर महफूज फैसला आज सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक खुसूसी अदालत ने केस की इन कैमरा दरख्वास्त पर महफूज फैसला जो था वो सुनाया और उसमें कहा गया कि इन्हों की जानिब से ये कहा गया कि फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत अदालत में आने की रसाई दी जाएगी और इसके साथ ही आज अदालत में तलब किए गए गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सके हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होने चाहिए, हालात वाक़यात के तनाज़ुर में खुफिया ट्रायल होना चाहिए। इन्होंने कहा कि साइफर एक सीक्रेट था जो कि आम आवाम को नहीं बताया जा सकता कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी और क्या मंदराजात थे उसके, तो इस हवाले से इस केस की जो समाअत है उसको ऑन कैमरा नहीं बल्कि इन कैमरा होना चाहिए, ये इस्तदा की गई थी प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से, जिसको आज के दिन ही इस फैसला सुना दिया गया कि साइफर केस की जो समाअत होगी वो इन कैमरा होगी, क्योंकि साइफर एक खुफिया दस्तावेजात थी जिसको गुम किया गया है या उसका जो भी वो केस बनाया गया है। तो इस हवाले से पीटीआई की जो बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, यानी कि जिस तरह से पहले ये भी आपको बताएंगे भुट्टो साहब का जब ट्रायल स्टार्ट किया गया था तो वो ओपन ट्रायल था, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद उनका फिर जो ट्रायल था उसको खुफिया कर दिया गया और उसके बाद फिर उन्हें सजाए मौत यानी कि फांसी दे दी गई थी। इस हवाले से अलीमा खान की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का केस भी भुट्टो के साथ ही भुट्टो की जानिब भी लेके जा रही हैं, जिस तरह से उनके साथ किया गया था इनके साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा कि हमें अफसोस है कि हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं, बानी पीटीआई को फांसी के फंदे से बचाएंगे, सजाए मौत बानी पीटीआई को नहीं अवाम को होने जा रही है। अलीमा खान ने कहा कि इस समाज से बड़ा मजाक नहीं हो सकता, मीडिया का जेल में होना ज़रूरी था, हमें कहा जा रहा था कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं, सलमान कासिम और फैमिली बरतानिया में केस करें। बानी पीटीआई ने इत्तेफाक किया कि बरतानिया में भी जाएंगे, यानी कि जो केस था उसको बरतानिया में भी लेके जाएंगे और वहां पर भी जाके इसका केस लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि हम कानून के अंदर रहकर बानी पीटीआई के लिए सब कुछ करेंगे, एक केस हम डोनर लोग को भी के खिलाफ भी अमेरिका में जाकर करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया और जनरल बाजवा हुसैन हकानी और डोनल्ड लो मुलविस है। अमेरिकी स्टेट बता दे कि डोनल्ड लो ने क्या पैगाम दिया था जो साइफर केस भेजा गया था। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी यानी कि मेहर बानो कुरैशी की जानिब से भी अडयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले तो ये जो केस था ट्रायल था उसको ओपन रखा जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला दिया गया कि साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी, तो अब ये नजर आ रहा है कि आइंदा आहिस्ता आहिस्ता इस केस को भी खुफिया ट्रायल बनाया जा रहा है दोबारा से। उन्होंने कहा कि इस केस में न्यूट्रल एम्पायर नहीं है और मीडिया बतौर न्यूट्रल एम्पायर अपना किरदार अदा किया रहे। उन्होंने कहा कि यह ट्रायल ओपन हो, इंसाफ का तकाजा भी यही है। जबकि इसके साथ ही आज बहुत बड़ी पीटीआई के हवाले से गिरफ्तारी जो हुई है मुबैना तौर पर, उसमें यह कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में जब वो पेश हुए थे, उससे पहले जब वो अंदर अदालत जाने वाले थे, तो वहां पर उन्होंने जाने से पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी अवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए, या जिस तरह की भी उन्होंने बातें की कि अवाम के लिए हम लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब तो अवाम के लिए गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं, तो अब ये अवाम पर है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते। लेकिन जब इस लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वो आए हैं तो शेर अफजल मरवत को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्हें किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को 3 MPO की खिलाफ वर्जी करने की वजह से गिरफ्तार किया गया, यानी कि 3 MPO यानी कि जो जगह है या स्टेट है वहाँ पर इंतशार फैलाने की MPO 3 MPO के तहत उस वजह से गिरफ्तार किया जाता है कि जो शख्स स्टेट में कोई किसी भी किस्म का इंतशार या
किसी भी अदारे के खिलाफ या कोई भी इस तरह की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करता है तो 3 MPO के तहत उसकी गिरफ्तारी भी मार्ज वजूद में लाई जाती है। जबकि इसके साथ साथ ही आज अदालत की जानिब से एक और बहुत अहम केस पर समाअत की गई थी कि अब PTI की जानिब से यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो आइंदा के इंतखाबात होने हैं उन पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, रिटायर्ड जो रिटर्निंग थे, उनको तैनात किया था कि उनकी निगरानी में ये इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएंगे। लेकिन इस पर PTI का एतराज़ सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं करवा सकते, अगर करवाने हैं तो अदलिया के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे करवाई जाए। इस हवाले से जो बैरिस्टर हैं यानी कि बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन PTI, उन्होंने कहा कि RO से मुतालिक नोटिफिकेशन से इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के RO से मुतालिक नोटिफिकेशन जो दिया गया था, जो जिनके नाम थे या जो जिन भी अफसरान के बारे में कहा गया, उस वजह से इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं। और इस हवाले से आज हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला भी जो ROs और DROs जो दिए गए थे उनके हवाले से आज केस की समाअत की गई। और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि आइंदा के इंतखाबात जो होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो करवाएंगे, लेकिन उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये आज के दिन ही सियासी रहनुमाओं यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि PTI आइंदा के जो इंतखाबात हैं उसके लिए तैयार नहीं है। इस वजह से उन्होंने ये काम किया है, मतलब कि अदालत में गए हैं, जाके पिटीशन दायर कर दी है कि ये लोग जो हैं ये इंतखाबात जो हैं वो कंडक्ट नहीं करवा सकते या ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा के जो इंतखाबात होंगे उसमें PTI जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने जो पिछले वर्कर्स कन्वेंशन किए थे वो उनके बहुत ही कामयाब रहे हैं। और उसके अलावा आज के रोज़ ही शेर अफजल मरवत की जानिब से ये भी कहा गया था कि वो पंजाब आएंगे। और आज ये इनका लाहौर में पहले दफ़ा ही वो आए थे, मतलब कि वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से, और उस हवाले से उसके फ़ौरन बाद ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जो इनका ये कहा जा रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त यही डिमांड है कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हर सूरत में करवाए जाए। उन्होंने कहा कि PTI इस वक्त इंतखाबात से भाग रही है क्योंकि इनके पास वोट नहीं है और ना ही इनके पास जो सियासी रहनुमा थे वो 9 मई के बाद से PTI को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आज इलेक्शंस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ये जो बातें की जा रही हैं PTI की जानिब से, जो ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि DROs और OR जो हैं उनको हटाया जाए, इनका ये फैसला जो है नोटिफिकेशन उसको मुलतवी किया जाए, और अदालत की जानिब से जो ये बयान सामने भी आया है तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि PTI का जो काम है कि वो सिर्फ एक इलेक्शंस को मुतनाज़ बना रही हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं इलेक्शंस के और 8 फरवरी 2024 को ही इंतखाबात होंगे। और अगर नहीं भी होते और जिस तरह से PTI के ये लोग कह रहे हैं तो अगर ये अदलिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो 8 फरवरी को इलेक्शंस लाजमी करवाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जानिब से ये कहा गया कि 8 फरवरी को 2024 को इलेक्शंस होंगे और ये बात पत्थर पर लकीर है। अब देखते हैं कि अदलिया इसमें अपना क्या रोल प्ले करती है और 8 फरवरी को इलेक्शंस जो होने जा रही हैं इसमें PTI की क्या प्रोग्रेस रहती है या वो किस तरह से मजीद इस चीज़ को रोकने के लिए कौन सी पिटीशंस दायर कर सकते हैं और बाकी के सियासी रहनुमा हैं जो हैं वो उनका क्या रद्द अमल सामने आता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।